बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेटा रिप्रेजेंटेशन में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 4 सिस्टम देखेंगे। जिसमें सबसे पहले डेसिमल सिस्टम है, फिर बाइनरी सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम है और हेक्साडेसिमल सिस्टम है। आइए अब इन सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहले हम इसलिए देख रहे हैं कि हम आम जिंदगी में जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं ये डेसिमल सिस्टम है, जिसके अंदर कोई भी डिजिट जो है वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर से रिप्रेजेंट होता है। तो कोई भी नंबर जो है सम उन नंबर्स का सम इनटू उनकी 10⁻⁴ सर्टन वेट से अगर हम मल्टीप्लाई करें और फिर उन नंबर्स को सम कर दें तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। अब हम इसको देखते हैं ये किस तरीके से ये होता है, हम इसको आगे मिसाल से देखेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल सा एक चार्ट बना लेते हैं। इसमें हम यहाँ लिखते हैं पोजीशन और हम लिखते हैं वेट। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास पहली पोजीशन और किसी नंबर की सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, फोर्थ पोजीशन हो, फिफ्थ पोजीशन हो, तो इसके अंदर 10 की क्या वेट इस्तेमाल होंगी। 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁴। जिस तरह हमने ये बात को अभी सुना कि कोई भी नंबर जो है वो पोजीशन पे जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय उसका 10 क्यूब, ये इस मल्टीप्लाई बाय उस वेट से अगर हम हर उस पोजीशन के नंबर को इस तरह मल्टीप्लाई कर लें उसके वेट से और फिर उन सब को ऐड कर लें तो हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाएगा। तो इसकी मिसाल हम देखने के लिए हम यहाँ देखते हैं 537 ले लेते हैं। ये किस तरीके से इस सिस्टम में रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसा भी हमने पढ़ा कि हमारे पास 7 जो है ये पहली पोजीशन है इस नंबर की, इस नंबर के अंदर थर्ड की सेकंड पोजीशन है और फिफ्थ की क्या है, थर्ड पोजीशन है। और ये बात भी हमने क्या पढ़ी कि अगर फर्स्ट पोजीशन जो है अगर वो उसके वेट से मल्टीप्लाई हो और 3 जो है वो अपने पोजीशन के जो वेट है उससे मल्टीप्लाई हो और फिफ्थ जो है ये अपने पोजीशन के वेट से मल्टीप्लाई और अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो क्या हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाए। तो हम इसको लिख लेते हैं 7 3 5। तो इसका वेट क्या है, 10⁻⁴ है प्लस इंटू 10⁻⁴ प्लस इंटू 10⁻²। तो 10⁻⁴ 1 होता है 7 प्लस 30 प्लस 100 इंटू 5 500। तो ये हमारे पास अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारी 537। तो ये डेसिमल सिस्टम हो गया जिसके अंदर हम नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए हम अपना नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, बाइनरी सिस्टम। अब हम दूसरा सिस्टम देखते हैं जो बाइनरी सिस्टम कहलाता है। ये बाइनरी सिस्टम जो है ये कंप्यूटर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत आम तौर से इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम अगर समझने की कोशिश करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं इनकी पल्सेस या तो एक समझ लाइक ऑन होती है और एक ऑफ होती है। तो इसके अंदर इसको 0 1 से रिप्रेजेंट करना निहायत ही आसान होता है। हम लेटर ऑन जब हम इस डेटा रिप्रेजेंटेशन में आगे जाएंगे तो हमें फायदा पता चलेगा कि डिफरेंट सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं और ये डिफरेंट सिस्टम में जब कन्वर्जन करते हैं तो इनका हमें क्या फायदा होता है और फिर डेटा कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो आइए बाइनरी सिस्टम देखते हैं। बाइनरी सिस्टम के अंदर जो है कोई भी वैल्यू वो 2 डिजिट से रिप्रेजेंट होती है, 0 या 1 से। अब क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको हम बेस ऑफ द सिस्टम उसको कहते हैं कि इसका 2 है। जिस तरह डेसिमल सिस्टम में हमने देखा कि कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो नंबर फॉर एग्जांपल अगर 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है तो सर्टेन पोजीशन का जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ उसकी एक सर्टेन वेट जो उसका था उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो नंबर आ जाया करता था। इसी तरीके से बाइनरी सिस्टम में भी ऐसी है। जो भी हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर एक बाइनरी नंबर है 1001, ये 2 यहाँ पे जो लिखा हुआ इससे पता चलेगा कि ये किस सिस्टम में ये नंबर है।
तो अभी ये बाइनरी सिस्टम का एक नंबर है। अगर हम इसको डेसिमल्स में करना होगा तो अब हमारे पास पहले वहाँ पे जब डेसिमल सिस्टम था तो हमारे पास 10 की पावर लगाते थे हम, और अब यहाँ होगा तो क्या होगा 2 रेज़ टू पावर उसकी पोजीशन के हिसाब से उसकी पावर होगी तो हम अगर सिंपल सा एक दोबारा से बना लेते हैं समझने के लिए चार्ट कि अगर फर्स्ट पोजीशन हो, सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, फोर्थ पोजीशन हो, फिफ्थ पोजीशन हो, तो क्या वेट होगा। अब क्योंकि अब सिस्टम बाइनरी है, 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ 2 की बेस इस्तेमाल होती है। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये 0 होगा इसका वेट, यहाँ पे इसका 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे 4 होगा। तो अगर मुझे ये नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा डेसिमल के अंदर। सबसे पहले मेरे पास क्या 1 है, तो उसका क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 0 होगा। उसके बाद फिर क्या है 0 है, 0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, फिर सम करेंगे, फिर दोबारा 0 है, 0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, 3 नंबर होगा। फिर चौथा क्या है, फिर 0 है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, और फिर इन द लास्ट क्या 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर ये 3 हो जाएगा, और ये 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। तो ये नंबर 100012 जो बाइनरी सिस्टम में है, डेसिमल सिस्टम में इसकी क्या वैल्यू होगी, 2 रेज़ टू पावर 1 क्या हुआ, ये 1 हो गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होगा, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर क्या है 17 है। ऑक्टल सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ऑक्टल का मतलब लातीनी ज़बान में 8 है, और हम इसके अंदर 8 डिजिट इस्तेमाल करते हैं। ये ऑक्टल सिस्टम अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। शुरू में पुराने मेन फ्रेम्स में इस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर जो है बाइनरी में जो नंबर रिप्रेजेंट होता था एक ऑक्टल सिस्टम का, वो 3 बिट्स से रिप्रेजेंट होता था। अब यूजुअली हमारे जो नए सिस्टम्स हैं इनके अंदर बाइनरी हेक्साडेसिमल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से एक नंबर ऑक्टल सिस्टम में रिप्रेजेंट हो सकता है। इस सिस्टम में बिल्कुल वैसे ही चार्ट बनाएंगे जैसे हमने अपने पिछले सिस्टम्स के अंदर बनाए, कि एक तरफ हम पोजीशन लिखते हैं और दूसरी तरफ वेट। तो डिफरेंट पोजीशन है, पहली पोजीशन जो है नंबर की डिजिट की नंबर के अंदर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसके अंदर जो पहली पोजीशन पे जो नंबर होगा उसका जो वेट होगा उस पोजीशन के हिसाब से वो क्या होगा 8 की पावर 0 होगा। फिर क्या हुआ दूसरी पोजीशन 8 की पावर 1, यहाँ पे वेट 1 हो गया, और क्या 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4। तो अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर हम नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं 352 जो आपकी बुक के अंदर भी उसकी शायद एग्जाम्पल है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या किस तरह करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक बात ये कि जो सबस्क्रिप्ट होता है नीचे ये रिप्रेजेंट करता है कि बताता है कि ये नंबर किस सिस्टम के अंदर है। तो यहाँ जब 8 होगा तो ये ऑक्टल सिस्टम से रिप्रेजेंट होगा। हमें पहला डिजिट क्या है इस नंबर में 2 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो वेट है वो क्या है 8 की पावर 0 है। फिर क्या है हमारे पास सेकंड डिजिट क्या 5 है, फिर जो वेट आता है वो 8 की पावर 1। फिर हमारे पास 3 है, 3 इंटू 8 की पावर 2 है। तो अगर हम इसको हम सॉल्व करते हैं 8 8 तो 64 और 64 3 से क्या होगा हमारे पास 192, 5 8 तो 40 और 8 की पावर 0 1 और 2 हो गया। तो टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 234 डेसिमल सिस्टम में हो गया। हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 फंडामेंटल डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक हैं और A से लेकर F तक है। तो 0 से लेकर 9 तक बहुत आसानी से समझ में आती है, और A B C D E और F जो है वो A10 को और B11 को और C12 को इस तरीके से
सो ऑन फोर मतलब रिप्रेजेंट करते हैं F15 को। यही वजह है कि इसको बेस 16 सिस्टम ऑफ 16 भी कहा जाता है। ये सिस्टम बहुत वाइडली इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे मेमोरीज के अंदर जहाँ पे डेटा एड्रेसिंग होती है तो वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में ही रिप्रेजेंट होती है। और हेक्साडेसिमल को जब बाइनरी में करते हैं तो उसका जो एक डिजिट होता है वो 4 बिट्स से रिप्रेजेंट होता है, और इस बिट्स 4 बिट्स जो होती हैं इनको निबल कहते हैं। तो इसमें भी जब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो पोजीशन में हिसाब से होगी कि एक सर्टेन पोजीशन पे जो हेक्साडेसिमल का नंबर होगा, अगर वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का जो वेट है यानी 16 की पावर जो भी उसका पोजीशन के हिसाब से वेट है उससे मल्टीप्लाई करें, उन सबको सम करें तो हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन आ सकती है। तो अगर हम इसको यहाँ वैसे ही अगर हमें चार्ट बना दें पोजीशन का और वेट का, तो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, तो यहाँ पे वेट क्या होगा 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3। और जिस तरीके से पहले सिस्टम में हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हम इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारे सिस्टम्स का फ़ायदा क्या है, और ये हम आगे जाके हमको और ज़्यादा पता चलेगा अपने आगे के लेक्चर्स में कि किस तरीके से ये सारे के सारे सिस्टम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से नंबर रिप्रेजेंट होता है। आगे जाके जो और डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे सेकंड कॉम्प्लीमेंट वगैरह, तो किस तरह का नंबर मल्टीप्लाई हो जाए डिवाइड हो तो वो किस तरह नंबर वो सिस्टम में स्टोर होगा। तो इनका अफादियत और इनका फ़ायदा हमें आगे के लेक्चर में ज़्यादा आसानी से मालूम हो सकेगा कि सारे नंबर सिस्टम का क्या क्या फ़ायदा है। तो अगर हम उसको समराइज़ करें तो इन चारों सिस्टम्स में इस बात का ख्याल रखेंगे जो बाइनरी और हेक्साडेसिमल सिस्टम ये हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चला हम नेक्स्ट में इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो है नंबर सिस्टम में कन्वर्जन हो सकती है, किस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में वैल्यूज जो होंगी कन्वर्ट होंगी। क्योंकि हमें देखना तो असल में यही है कि डेटा किस तरीके से कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होगा।